नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी अपने काम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पान है, इनकी एज है 34। इनके जो मेन क्वेश्चंस थे वो फाइनेंस से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड थे। यदि आपकी फेट लाइन को देखें तो फेट लाइन आपकी निकली है चंद्र पर्वत से निकली। जब चंद्र पर्वत से फेट लाइन निकलती है तो दिखाती है कि ऐसे व्यक्ति हमेशा अपना मनपसंद काम करना ही पसंद करते हैं। दूसरा, थोड़ी सी ये कर्व लिए हुए है तो दिखा रही है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका माइंड जॉब की तरफ भी डाइवर्ट होता होगा। यहाँ पर आकर ये थोड़ी सी इनस्टेबल हो गई है, फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी को दर्शा रही है। ये एज होगी करीब करीब 43 वर्ष के आसपास। देखिए, पाल्मिस्ट्री में एग्जैक्ट एज नहीं होती है, लेकिन मैंने 43 बोला है तो आप 1-2 साल आगे पीछे करके देख लीजिएगा। लेकिन आपकी भाग्य रेखा है बड़ी मजबूत, तो पैसा आपके जीवन में बराबर बना रहेगा। अब चलते हैं आपके नॉर्मल एनालिसिस पे। लिटिल फिंगर की तरफ देखें तो लिटिल फिंगर रिंग फिंगर के फर्स्ट पेन तक नहीं पहुंच पाई है। आप इसका नेल्स बढ़ा लीजिए, इसके नेचुरल तरीके से आपको फायदे मिलने लगेंगे। दिखा क्या रही है कि टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है आपका, पंक्चुअल नहीं है। किसी व्यक्ति को टाइम देते हैं तो सही समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। दूसरा, फाइल मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, अकाउंटेबिलिटी, इन सब में भी आप अच्छे नहीं है। अब चलते हैं रिंग फिंगर की तरफ। रिंग फिंगर आपकी इंडेक्स फिंगर से बड़ी है। जब रिंग फिंगर इंडेक्स फिंगर से बड़ी होती है दर्शाती है कि रिस्क टेकिंग कैपेसिटी काफी ज्यादा अच्छी है, बड़ी से बड़ा रिस्क लेने में आप सक्षम हैं। आप अगर इन्वेस्टमेंट कहीं पर करते हैं, मान लीजिए वहां पर लॉस हुआ है आपको, तब घबराएंगे बिल्कुल भी नहीं। जितनी जल्दी गिरेंगे उतनी जल्दी उठने की कोशिश भी करेंगे। यह इस चीज को दर्शाता है। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है, बड़े से बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से आप नहीं घबराएंगे। आपकी इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर की तरफ बेंड भी हुई है। जब इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर की तरफ बेंड होती है तो ये आपको धार्मिक बनाती है। परमात्मा पर जो आपका विश्वास है वह धीरे धीरे बढ़ेगा और आप स्पिरिचुअल हैं, ये इस चीज को भी दर्शा रही है। हाथ में धनुषाकार रेखा बन पा रही है, ये दिखा रही है कि जब जब आपकी लाइफ में नई नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी आप उनको ग्रैब करके जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, टाइम पर डिसीजन ले पाएंगे, इस चीज को दर्शाती है। अब जो आपका मेन क्वेश्चन है बिजनेस से रिलेटेड, अब उस पर चलते हैं। देखिए, मरकरी मॉन्ट इसी चीज को शो करता है, क्योंकि ये दिखाता है कि आपकी बौद्धिक क्षमता किस प्रकार की होगी, कम्युनिकेशन स्किल्स किस प्रकार की होंगी, डिसीजन क्या आप टाइम पर ले पाएंगे, ये इस चीज को दर्शाती है। मरकरी माउंट आपका काफी अच्छा है, जीवन में बिजनेस के थ्रू आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, क्योंकि आपकी फेट लाइन भी काफी ज्यादा मजबूत मुझे दिख रही है। यहाँ पर 2 से 3 सीधी खड़ी रेखा भी है, जो कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बना रही है। दूसरा, मीठी वाणी मध्यम सुंदरता को भी ये दर्शाती है। ये दिखा रही है कि आपके अंदर अच्छा खासा मार्केट नॉलेज है, मार्केट सेंस भी है, प्लानिंग के साथ आप चीजों को करते हैं। ये थोड़ा सा शिफ्ट भी हुआ है सन माउंट की तरफ। जब सन माउंट की तरफ ये शिफ्ट हो जाता है, ये आपको दिखा रहा है कि आप जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो एक्सपेंड हो, काम में फैलाव आए। यश पाने की जिज्ञासा को ये बढ़ाता है, नेम फेम पाने की जिज्ञासा को भी ये दर्शाता है। सन माउंट की तरफ चले, देखिए आपको भी दिख रहा होगा सन माउंट आपका बिल्कुल फ्लैट सा है, इतना अच्छा उभार इसमें नहीं है। ये दिखा रहा है आपको आपके अंदर जो पोटेंशियल है, क्वालिटीज हैं, स्किल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। जो मान प्रतिष्ठा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नेम फेम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वह नहीं मिल पा रहा है। आप इसके लिए काम कर सकते हैं, आप अपने पिताजी की सेवा कीजिए। जितना ज़्यादा आप अपने पिताजी की सेवा करेंगे, आपको उससे अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। यदि आप यह नहीं कर सकते हैं तो आप सूर्य देव को वर्ग दे सकते हैं, क्योंकि सूर्य देव जो है हमारे, उन्हें उन्हें जगत पिता कहते हैं हम। तो सूर्य देव को वर्ग देने से भी आपको अच्छे अच्छे परिणाम ही देखने को मिलेंगे। अब चलते हैं यहाँ पे शनि पर्वत की तरफ। शनि पर्वत भी आपका इसी प्रकार का है। यहाँ पर मुझे एक शिक्षा रेखा भी नजर आ रही है। इसका मतलब काफी लोग ये समझते हैं कि ऐसे व्यक्ति पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति के अंदर नॉलेज अच्छी है, ज्ञानी है व्यक्ति। यदि आप किसी को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, एडवाइस प्रोवाइड करते हैं, या किसी को राय देते हैं, ओपिनियन देते हैं, अपना आइडिया देते हैं, तो वह उस इंसान के काम आने वाली रहेगी। आप परामर्श अच्छा देंगे। सन माउंट पे चले, सैटर्न माउंट पे चले। सैटर्न माउंट आपका फ्लैट सा है। देखिए, जो शनि देव है वो हमारे कर्म के और रोजगार के कारक हैं। यदि आप जिस प्रकार के आपके कर्म रहेंगे उसी प्रकार का आपका रिजल्ट भी रहेगा, इस चीज का ध्यान रखिए। जैसे जैसे कर्म वैसे वैसे आप इसका फल मिलता है, तो आप इस चीज को विशेष ध्यान रखिए। कभी भी जो कोई बिजनेस में इस प्रकार का मत काम कीजिएगा कि आप अपने हमेशा सेल्फिश नेचर रखें, अपना ही अपना फायदा सोचें, तो लोगों का भला भी आपको करना होगा। अब चलते हैं जुपिटर माउंट पे। जब जुपिटर माउंट इस तरह का होता है तो थोड़ी बहुत मैरिज लाइफ डिस्टर्ब रहती है, पारिवारिक समस्याएं सताती हैं, सांसारिक समस्याएं भी हो सकती हैं, क्योंकि आपको थोड़ा सा भौतिकवादी बना रहा है, सेल्फिश नेचर ये दिखा रहा है। इसमें चिंता का विषय नहीं है, आपको उसके रिगार्डिंग रेमेडीज करनी चाहिए। देखिए, जो गुरुदेव बृहस्पति है वो देवों के भी गुरु हैं। यदि आप शिक्षा का दान करते हैं, जैसे कि बच्चों की शिक्षा में अगर आप दान करते हैं,
तो आपको इससे अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। जो भी इसके रिगार्डिंग समस्या है वो धीरे-धीरे चली जाएँगी। चलते हैं आउटर मार्स की तरफ। आउटर मार्स आपका काफ़ी अच्छा है, प्रतिरोध क्षमता काफ़ी अच्छी है आपकी और कह लीजिए कि मेंटल एनर्जी काफ़ी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर छोटी-छोटी रेखाएँ मुझे नज़र आ रही हैं। ये दिखा रही है कि शत्रु से हानि होने के भी योग मुझे नज़र आ रहे हैं, लड़ाई झगड़े के चक्कर भी हो सकते हैं। देखिए इन चीज़ों से जितना ज़्यादा बचा जा सके उतना ही अच्छा होता है। शत्रु आपके इस प्रकार के होंगे कि आपका नुकसान ज़रूर करना चाहेंगे, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। जितना ज़्यादा इन चीज़ों से दूर रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। मून माउंट की तरफ चलें तो मून माउंट आपका वैसे अच्छा है, थोड़ा-सा दब गया है ये, थोड़ी बहुत मेंटल स्ट्रेस, मानसिक तनाव, एंग्ज़ायटी की प्रॉब्लम, अच्छे ख़्याल ना आना, बेफ़िज़ूल की चिंताएँ करना, अशुद्ध विचार हो जाना, मन साफ ना रहना, मन विचलित रहना, इस प्रकार की समस्याएँ हो सकती हैं। यदि आपको इस प्रकार की समस्याएँ हैं तो देखिए जो चंद्रदेव हैं वो हमारे महादेव के गण हैं। तो अगर आप महादेव की पूजा करेंगे या फिर सुबह-सुबह उठकर नहा धोकर उन पर जल चढ़ाइए। यदि आप यह भी करते हैं तो आपको उससे अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, धीरे-धीरे समस्या चली जाती है। वीनस माउंट की तरफ चलें, वीनस माउंट आपका काफ़ी सुंदर है, काफ़ी स्पष्ट है, उभार लिए हुआ भी है। यहाँ पर वर्टिकल लाइन्स आपको दिख रही होंगी, जो कि दिखाती हैं कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से काफ़ी अच्छा फ़ायदा है। लेकिन कीजिएगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही, जिसमें काफ़ी कम रिस्क हो, हाई रिस्क वाला नहीं कह रही हूँ मैं, जैसे कि इंट्राडे करते हैं लोग या फिर क्रिप्टो करेंसी, ऐसी चीज़ें नहीं, जैसे कि बैंक में एफडी वाली, इस प्रकार की चीज़ से आपको अच्छा लाभ देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आड़ी रेखाएँ भी आपको नज़र आएँगी, आड़ी रेखाएँ का होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता, इसके काफ़ी सारे प्रभाव होते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके जीवन पर सभी प्रभाव हों। इसका क्या लेकिन रेखाएँ हैं तो कुछ न कुछ तो नेगेटिव इम्पैक्ट होता ही है, जैसे कि ये कभी-कभी बुरी आदतों को भी दर्शाता है, जैसे कि किसी-किसी को एडिक्शन होता है चाय का, इस प्रकार की चीज़ों से मेरा मतलब है, या फिर फ्रेंड सर्कल अच्छा ना होना, एनवायरनमेंट खराब हो जाना। कभी-कभी ये वैवाहिक जीवन भी मतभेद को दिखाता है, एक-दूसरे से अनबन को ही दर्शाता है। अगर आपके इनर मार्स पे चलें, तो इनर मार्स आपका थोड़ा-सा डाउन है, आपके अंदर स्टैमिना अच्छा है, फिज़िकल एनर्जी अच्छी है, लेकिन गुस्से की समस्या भी होगी। लाइफ़लाइन पर आएँ तो लाइफ़लाइन आपकी यहाँ तक अच्छी चली है, यहाँ पर डिस्टर्ब्ड है। आपको लाइफ़लाइन को मजबूत करने के लिए एक मंत्र दिया जाएगा, अब उसको ज़रूर आपको रोज़ाना करना होगा। राहु रेखा भी है, थोड़ी बहुत है लेकिन इतनी नहीं है। अब चलते हैं आपकी फेट लाइन पे। देखिए फेट लाइन जब भी चंद्र प्रगत से निकलती है, ये क्या दिखा रही है? देखिए जो भी आप बिज़नेस कर रहे हैं, एक सजेशन मैं आपको देना चाहूँगी, यदि आप बाहर जाकर जन्मभूमि से दूर जाकर अगर उसे करते हैं, तो उसमें आपको बड़ी सफलता देखने को मिल जाएगी। क्योंकि जब भी फेट लाइन चंद्र प्रगत से निकलती है, बाहरी लोगों के सपोर्ट को दिखाती है। आपको बाहरी लोगों से सपोर्ट बहुत है। आप बाहर भी नहीं जा सकते हैं, तब घर पर ही रहकर ऐसा कुछ काम कीजिए, जहाँ से आपके पास बाहर से इनकम आए। जैसे कि सोशल मीडिया के थ्रू कुछ अपना बिज़नेस आपने खोल लिया, उसमें आपको बड़ी सफलता देखने को मिल जाएगी। अगर आपकी माइल्ड लाइन पे चलें, माइल्ड लाइन आपकी बिल्कुल अलग हट के चली है लाइफ़ लाइन से। ये आपकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग को दर्शा रही है। इसका मतलब ये है कि आप स्वतंत्र विचार वाले हैं, अपने कार्य खुद करना ही पसंद करते हैं। यदि आपके सामने कोई अपनी चलाता होगा या अपने ओपिनियन देता होगा, आइडियाज़ देता होगा, एडवाइस या कह लीजिए कंसल्टेंसी, तो आप उसकी नहीं चलने देते होंगे, ये इस चीज़ को दर्शाता है। बिल्कुल भी आपको पसंद नहीं होगा कि कोई इंसान आपकी बात काटे, आपकी बात ना माने या फिर अपनी राय दे। इस प्रकार की समस्याएँ हो जाती हैं। थोड़ी बहुत गुस्से की भी समस्या मुझे दिख रही है। यदि इस प्रकार की समस्या है, तो आप सुबह-सुबह उठकर योगा करें, मेडिटेशन करें। इससे अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। देखिए, कभी भी आप सारे काम इस प्रकार के नहीं कर सकते, एक्सपीरियंस के साथ नहीं कर सकते हैं। कभी न कभी आपको खुद से ही कुछ नए कदम उठाने पड़े होंगे या उठाने पड़ेंगे, तो उसमें आपको आपको किसी न किसी की एडवाइस ज़रूर लेनी पड़ेगी। बिना एडवाइस के अगर आप कुछ काम करते हैं तो आप असफलता की ओर भी जा सकते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, लोगों की एडवाइस भी लीजिए, परामर्श भी लीजिए, तभी आपको अच्छी सक्सेस देखने को मिलेगी। अगर हार्ट लाइन पे चलें तो हार्ट लाइन भी आपकी जुपिटर माउंट तक गई है। जब हार्ट लाइन जुपिटर माउंट तक जाती है तो ये आपको इमोशनल बनाती है। देखिए इमोशनल होना अच्छा नहीं होता है। कभी भी अगर इमोशनल होने का और देखिए लोग आपके इमोशनल होने का या फिर ओवर सेंसिटिव होने का फ़ायदा भी उठा सकते हैं, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिए। ये जो रेखा आपको जाती हुई नज़र आ रही है, ये आपको ज़िद्दी बना रही है, गुस्से की समस्या को दर्शा रही है। जब आप अपनी लाइफ़ में इमोशनल होकर गुस्से में आकर कोई डिसीज़न लेंगे, वो आपके हमेशा असफलता की ओर आपको लेके जाएँगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। कोई भी डिसीज़न लीजिए, सोच समझ कर लीजिए, तभी किसी चीज़ के निष्कर्ष पे आइए, लोगों का परामर्श भी लीजिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए।
यहाँ पर मणिबंध पर आपको 3 रेखा नज़र आएँगी। देखिए 3 रेखा का होना काफ़ी अच्छा माना जाता है मणिबंध पर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने अपने पूर्व जन्म में काफ़ी अच्छे कार्य किए हैं, जो आपने मनी अर्न की है वो अपनी खुद की मेहनत पे की है, ईमानदार रहे हैं अपने काम के लिए, इस चीज़ को दर्शाता है। लेकिन आपको अभी भी अच्छे कार्य करने ही होंगे। मैंने आपको गुरुदेव बृहस्पति के लिए ये बताया था कि बच्चों की शिक्षा में दान दीजिए। यदि आप बच्चों की शिक्षा में दान देते हैं या फिर चैरिटी करते हैं, डोनेशन करते हैं, सोशल वेलफेयर जैसे कार्यों में पार्ट लेते हैं, तो इससे आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। मैंने आपके पान का ऑलमोस्ट एनालिसिस कर दिया है, आपके पान की हाइलाइट क्या है, आपको रेमेडीज़ किस-किस चीज़ की करनी होगी। मुझे आपका पान काफ़ी अच्छा लगा, पैसा भी है इसमें। देखिए बिज़नेस आपका अच्छा चलेगा और थोड़ी बहुत इंस्टेबिलिटी बीच-बीच में आती रहेगी, बिज़नेस में वो होती भी हैं, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगी कि देखिए मैंने आपके पान का एनालिसिस पूरा कर दिया, आपके पान की हाइलाइट क्या है, आपको रेमेडीज़ किस-किस चीज़ की करनी होंगी। आपके पान में सब कुछ अच्छा है, काफ़ी अच्छी हार्ट लाइन है, काफ़ी अच्छी मिड लाइन है। लाइफ लाइन को मजबूत करने के लिए हम आपको रेमेडीज़ देंगे ही देंगे। थोड़ी बहुत जो समस्या है, वो ये है कि गुस्से की समस्या मुझे नज़र आ रही है, उसके लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि सुबह से उठकर योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। बाकी अगर आप गुस्से पे ध्यान रखते हैं, तो गुस्से पर कंट्रोल रखते हैं, तो इससे भी आपको अच्छे परिणाम ही देखने को मिलेंगे। आपको रेमेडीज़ जो करनी होंगी, सन बाउंड को मजबूत करने के लिए करनी होंगी। जो बातें मैंने आपको शनि पर्वत से रिलेटेड बताई, उसको फ़ॉलो ज़रूर कीजिएगा और फेट लाइन को मजबूत करने के लिए आपको रेमेडीज़ दी जाएँगी। बाकी आपके पास में मेजर समस्या है ही नहीं। देखिए वीडियो देने के तुरंत बाद आप हमको मैसेज कर दीजिएगा कि मैंने आपको सन बाउंड को मजबूत करने के लिए, शनि पर्वत को मजबूत करने के लिए, फेट लाइन को मजबूत करने के लिए रेमेडीज़ दी हैं और जो बातें मैंने आपको बताई हैं वीडियो में, उनको भी फ़ॉलो कीजिएगा। आशा कर रही हूँ कि मैंने अपने एनालिसिस के थ्रू आपकी जो डाउट्स और क्वेरीज़ थी, उनको सॉल्व करने की कोशिश की है। यदि कुछ रह गए होंगे, तो वह आप हमसे पूछ ही सकते हैं व्हाट्सएप पर ही। मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। मिलते हैं अब अगली वीडियो में।